explain it? No, sir. No. अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, बुक का लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। आप क्या समझते हो? भाव्या सिंह, कैन यू एक्सप्लेन इट? Yes, sir. बोलो। Sir, any composite number can be expressed as a product of prime numbers, and Yes. this factorization is Unique. apart from the order in which the prime factors occur. तो भाव्या सिंह ने बताया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स विदाउट रिस्पेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। भाव्या सिंह जो लैंग्वेज बोल रही उस लैंग्वेज का मतलब ये था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको आवश्यकता है स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे तो ये पढ़ाया जा चुका है, एक बार इस क्लास में आप देख रहे हैं जो कैसे क्या रिवीजन क्लास में होती है, तो सारी बातें करेंगे हम। तो सबसे अनुसार अब इतना बड़ा लैंग्वेज बोलना नहीं, फंडामेंटल थ्योरम एक स्टेटमेंट से पता लग सकता है क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द इंटीग्रल पॉजिटिव पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर को इंटीग्रल पॉजिटिव पावर ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है। इसका सीधा सीधी मतलब है, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज as the product of positive integral power of prime numbers. Integral powers of prime numbers. बस इतना सी स्टेटमेंट निकालना है। इसमें क्या कहा? वेयर एंड अगर लिखा जाए ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर हैव नो मीनिंग बोलो या विदाउट रेस्पेक्टिंग। तो एक लाइन में आप बोल सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज। अब कंपोजिट नंबर फैक्टराइज होंगे तो वो प्राइम में बदलेंगे एक्सेप्ट वन। क्या वन प्राइम नंबर है? No, sir. No, sir. No, कुलदीप sir. बताएगा। कुलदीप बताइए वाई वन इज नॉट अ प्राइम? Sir, one का बस one the number one has only one factor. It's only one, so it is not a prime number. According to Kuldev, a prime number is a number having two factors, one and itself. But one is a number having only one factor, itself one. वन एक ऐसा नंबर है जिसके केवल एक ही फैक्टर होते हैं। तो एक ही फैक्टर होने के कारण वो क्या है? प्राइम नहीं है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, शताक्षी बताएगी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। Sir, 1. अभी मैंने बताया ना कि वन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन है उसके दो फैक्टर होना चाहिए। अगर p कोई प्राइम है, एक वन फैक्टर होगा और एक p इसका फुल फैक्टर होगा, तब वो प्राइम होगा। इसके अलावे कोई और फैक्टर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो बताइए कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सोचो, थिंक। क्या राजनंदिनी बता सकती है? राजनंदिनी, Yes, sir. can you explain it? What is the smallest prime number?
डू यू नो? अनीश, अनीश, प्लीज ओपन योर कैमरा। क्या आंसर मालूम है तुमको? सर 2। थैंक्स अ लॉट, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम है। इसके डिवीजर कौन हुए? फैक्टर 1 और 2 हो गए, डिवीजर इसके 1 और 2 हो गए, तो 2 फैक्टर है मैक्सिमम या मिनिमम दोनों, तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर हो गए। और एक ऐसा प्राइम है ये, दुनिया में कितने इवन प्राइम नंबर है? आकांक्षा ही बता दो, हाउ मेनी इवन प्राइम्स इन वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स? Sir, 2 is the only even prime number. बस Yes, sir. 2 ही एक ऐसा प्राइम है मैथमेटिक्स की दुनिया में जो कि प्राइम है, इवन प्राइम है, और जितने भी है वो सब के सब क्या होंगे? ऑड प्राइम। ओके, Yes. चलो धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी फंडामेंटल की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या कहा गया? फंडामेंटल में बताया गया कि फंडामेंटल में क्या बताया गया कि फंडामेंटल में आप बता सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो कैसे याद रखते हैं हम लोग, तो याद रखना ठीक चीज है, लेकिन साफ उसको मेमोराइज नहीं करना है, उसके मीनिंग को समझना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा कि कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है, बस इतना ही सी बात किया। हम बोलेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज। अब जैसे ही कंपोजिट नंबर फैक्टराइज होगी तो प्राइम में बदलेंगे, और प्राइम में बदलेंगे तो उसका पॉजिटिव नंबर को फैक्टराइज करोगे तो पावर क्या होगा? ऑब्वियस है, जो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होगा पावर। तो यही बताया गया। अब देखते हैं उसका एक एग्जांपल लेकर, एक एग्जांपल देकर देखिए। मान लीजिए कि आपने एग्जांपल में लिया 420, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 420, आप 420 को जब 2 से डिवाइड करते हो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and 0, this gives to 2 1 जा 2, remaining 0, 2 5 जा 10। अब ये बच गया, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो जाएंगे, फिर इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से बन जाए। ये हो गए इसके फैक्टर्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्या 420 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 420 इक्वल टू, हम 420 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 1 2, 2 के पावर 2 हो जाएंगे, 3 के कितने पावर होंगे? 1 फैक्टर है, और 5 के कितने फैक्टर है? 1 फैक्टर है, और 7 के भी 1 फैक्टर है। Yes, तो sir. फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा? गौर से देखिए, सर्कल जिसको कर रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 5 है, ये 7 है। ये सर्कल वाले फिगर कैसे दिख रहे हैं? प्राइम है कि कंपोजिट है? Prime. sir. अच्छा, अब काव्या बताएगी। काव्या, Yes, sir. वीडियो ऑन करिए प्लीज, स्विच योर कैमरा। अब ये बताइए 2 1 1 1 ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? Sir. 2 1 1 1 ये सब पॉजिटिव है इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर है? Positive. पॉजिटिव इंटीजर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा कि कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस करता है? तो कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस होता है प्राइम में का पावर कैसा होता है? तो बताया गया कि पावर जो होता है वो होता है इंटीग्रल होता है, पॉजिटिव इंटीजर पावर होते हैं और प्रोडक्ट के रूप में रहते हैं। तो ये तो आपको दिख ही रहे हैं। अब एक और सेंटेंस उसमें था, विदाउट मीनिंग ऑफ ऑर्डर। हमको ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं लेना था। विदाउट रिस्पेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जिसको मैंने लिखा था कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस हैज नो मीनिंग, कि कौन पहले नंबर आया प्राइम,
कौन नंबर प्राइम बाद में आया इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब यूक्लिड ने क्या बताया, यूक्लिड ने बताया कि ये 3 को पहले लिख दो, फिर 2 को लिख दो, फिर 7 को लिख दो, फिर 7 को लिख दो, फिर 5 को लिख दो, या इस ऑर्डर को दूसरे तरीका से अरेंज करो, 7 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1, 2 दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 1। 5 तो आगे चुके हैं तो 3 टू दी पावर 1। तो इस नंबर में आप देखते हैं कि 3275, 3275, 2375। तो इसमें हमेशा ऑर्डर में देखते हैं कि प्राइम नंबर तो वही है और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 ही आने वाले हैं। इसका स्पष्ट मतलब ये हो गया कि किस नंबर को पहले लिखा, किस नंबर को फैक्टर में पहले लिखा, किस नंबर को बाद में लिखा, इसका कोई मतलब विशेष मीनिंग नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ने यही बताया कि एवरी कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट नंबर हैं। अब उसमें क्या कहा, ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आगे पीछे कोई भी नंबर आगे मीनिंग नहीं है। और क्या बताया कि सब नंबर जो होते हैं वो बेस से जो ये नंबर होंगे वो होंगे प्राइम नंबर। तो देख लीजिए बेस में सब प्राइम है और पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर ही आने है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम है। अब इसका यूज भी है, तो इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहां तक पहुंचते हैं हम लोग फिर से रिवीजन क्लास में। तो इस प्रकार अब इशिता सिंह, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Can you tell me what is composite number? Please. The numbers which are not divisible by 2. Now speak. Ishita Singh has left. Why? Muskan, can you tell me what is composite number? क्या आप जानती हैं या समझ गई क्या होता है कंपोजिट नंबर? बता सकती हो? अजीत ठाकुर, Composite number. प्लीज ओपन योर कैमरा। अजीत, Composite. यस बोलो, क्या बोल रहे हो? Sir, I want to give the answer. Composite number are whole So I want to numbers give the that answer. other than itself and 1. First of all, you have to tell your name, then reply. पहले अपना नाम बताइए और रिप्लाई करिए। Sir, Akanksha. आकांक्षा, यस। The number Yes, which please. has more than 2 factors are known as composite number. फिर से बोलो। Sir, the numbers which has more than 2 factors are known as नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इतने इजी क्वेश्चन इतना समझाने के बाद 5-6 की बातें हैं, उसको ध्यान रखना है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए इसके फैक्टर हो गए 2, 3, 5 और 7, इसके फैक्टर हैं मोर देन, ये तो कंपोजिट फैक्टर्स हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर हैं। कंपोजिट भी इसके फैक्टर बनेंगे, जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 भी एक इसका फैक्टर होगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 भी इसके एक फैक्टर होंगे, तो बहुत सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे मोर देन 2, इसलिए ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। बहुत अच्छा आंसर। अब आगे हम लोग चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फंडामेंटल थ्योरम के बाद मेरा टॉपिक आता था लेमा। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम वर्ड जो है, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था
उनका नाम क्या था, जिन्होंने एल्गोरिथम, जिनके नाम से एल्गोरिथम लिया गया? Al-Khwarizmi. मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी। क्या नाम था? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी। और उन्हीं के नाम से इस वर्ड को अरेंज करके लिया गया, एल्गोरिथम। क्या नाम था उनका? आकांक्षा टेल में। Sir, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. मोहम्मद बिन मूसा Muhammad bin Al-Khwarizmi। Musa Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. हाँ, मोहम्मद Musa al-Khwarizmi. मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी, RIZMI, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी। इन्हीं के नाम पर एल्गोरिथम वर्ड का जो है ना वर्ड दिया गया। अब एल्गोरिथम क्या होता है हमको ये जानना है, और इसके लिए हम चूज करते हैं नीशु प्रिया को। नीशु प्रिया, कैन यू टेल मी व्हाट इज एल्गोरिथम? सर हम अभी ज्वाइन ही किए। अभी ज्वाइन किए हो तो एल्गोरिथम नहीं पढ़े हो? सर आई कैन फरीदास में Yes, sir. व्हाट इज एल्गोरिथम? Yes, sir. It is series of well-defined steps which gives us method for solving the certain types of problems. ग्रेट, बहुत अच्छा। दिस इज कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स। तो बहुत सारे वेल डिफाइंड टर्म होते हैं, अर्थात हाउ टू वर्क, हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अगर किसी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, दो नंबर का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस क्या होगा? अगर भी हमको एचसीएफ फाइंड करना हो ए और बी का, दो नंबर है, मान लो ए और बी के प्लेस पर कोई नंबर लेते हैं। मान लो कि हमको 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहली बात हमको स्मॉलर नंबर को लेना होगा। मान लो कि स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर मान लो 15 है, ग्रेटर स्मॉलर नंबर हमने मान लिया 12। अब हम क्या करते हैं, 15 को डिवाइड करते हो, 15 को डिवाइड किए तो 12 को 12, तो यहाँ आएंगे 3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया कि 15 को 12 से डिवाइड किया, तो डिवीजन इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दैट इज 15 इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 12 इनटू 1 प्लस 3। अब r रिमाइंडर क्या है? 3 है, नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग? अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? किससे किसको डिवाइड करते हैं? अनुपम बताओ, किससे किसको डिवाइड करना होता है? 3 को 12 से 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से आप 12 को डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, इस प्रकार रिमाइंडर हो गया 0। तो हम लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 3 into 4 प्लस 0, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो एचसीएफ क्या होने वाले हैं? 15 और 12 के एचसीएफ क्या होंगे? 3 हो गए। लास्ट डिवीजन, तो ये 3 हो गए। ये प्रोसेस है ना। और प्रोसेस में क्या किया गया? सबसे पहले नंबर को चूज किया, उसमें स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड किया, एक स्टेप ये हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप ये हुआ, उसके बाद हमने देखा ये। इसी प्रकार के स्टेप के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन में लेमा में बताया गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वो लेमा कहलाया क्योंकि एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट में एक ही स्टेप है, और उसी स्टेटमेंट में 2 3 4 5 स्टेटमेंट आते हैं, तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम given procedure to solve any mathematical problem. It is well defined procedure. ये क्या है? वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, कलेक्शन ऑफ सीरीज है स्टेप का। अगर जनरल राइट से रिलेट करो इसको, अगर जनरल राइट से रिलेट करते हो तो इसको इस प्रकार समझ सकते हो
कोई जनरल लाइफ से रिलेट करके समझा सकता है क्या? नंदिनी अग्रवाल, वेयर आर यू? Yes, sir. कैन यू Yes, टेल sir. मी? I can give the answer. जनरल लाइफ Yes, sir. से एल्गोरिथम का प्रोसेस बताओ, समझाओ। एक सर, हम लोग जब चाय बनाते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सारे स्टेप्स करते हैं। पहले पानी डालते हैं, फिर चाय, फिर टी लीव्स डालते हैं, उसके बाद शुगर डालते हैं, फिर मिल्क थोड़ा डालते हैं। तो उसमें कूल बहुत डाउन सारे। होके बताओ, बताने का प्रयास सही कर रहे हो, लेकिन कूल डाउन बताओ। पहले पानी ही डाल देंगे कि पहले सब कुछ अरेंज करेंगे? ठीक से पहले बोलो, सोच लो पहले पहले। पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करेंगे, हम्म, उसके बाद सारा चीज ऐड करेंगे, उसके बाद एक पूरा एक स्टेप्स हुआ, इसलिए ये नंदिनी एल्गोरिदम अग्रवाल है। कहना ये चाह रही है कि सर अगर हमको टी बनाना हो, चाय ही बनाना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी सामग्री होगा उसको हम पहले इकट्ठा कर लेंगे और हम किचन पहुंचेंगे। ऐसा नहीं चाय बनाने के लिए सड़क पर पहुंच जाएंगे। कहाँ जाना होगा? किचन में। किचन में पहुंचे और बर्नर को ऑन किया। बर्नर ऑन करने के बाद उस पर हमें बर्तन को रखेंगे। उसमें क्या करेंगे? पहले चाय पत्ती डालेंगे। सर पहले वाटर। पहले पानी। वाटर को करेंगे, देन आफ्टर टी लीव्स। हीट करेंगे। उसके बाद टी लीव्स। हाँ, उसके बाद हम उसमें क्या करना है, हीट हो गए तब उसमें मैं मिल्क डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? टी लीव्स एंड बॉईल शुगर। करेंगे, टी लीव्स बॉयल एंड करने के शुगर बाद बिफोर उसके बाद उसको आफ्टर स्टेनर से स्टेन करेंगे। हाँ, तो मतलब बॉयल करने के बाद उसमें क्या बोल रहे हो? मिल्क डाल दिए। मिल्क डालने के बाद उसमें क्या कर दिए? चाय पत्ती ऐड किए। Yes, sir. Yes, sir. Tea leaf and ऐड sugar. करने के बाद Yes, the tea जब वो leaf पूरा and बन के तैयार sugar. हो गया तब क्या करते हो? कुछ टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हो उसमें? फिल्टर करते हैं। उसमें इलायची। टेस्ट फिल्टर नहीं करते हो, पहले टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हो? सर मिक्स इलायची इलायची। डाल देते हैं। Additional कुछ ऐसी मसाले चीजें, डालते हैं उसमें। अदरक डाल दो, मन हो तो इलायची डाल दो, ये डाल देते हो। फिर उसको क्या करते हो? पैन को, बर्तन को उससे नीचे लेते हो। फिर उसको क्या करते हो? उसको एक छन्नी से छान के उसके बाद एडजस्ट करके उसको पीना होता है। ये जो है इसी को वेल डिफाइंड प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब एक काम के बाद, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि किचन गए पहले चाय पी लेंगे हम, संभव है? चाय बनेगा तब तो पियोगे ना। ऐसा नहीं गए कि बर्नर ऑन किए नहीं, हम पहले दूध डाल दिए, ऐसा तो करते नहीं है। एक जो प्रोसीजर होता है, इसी प्रोसीजर को एल्गोरिथम कहा गया। तो हमने मैथमेटिक्स में, यहाँ मैथमेटिक्स में इसका क्या मीनिंग दिया गया? मैथमेटिक्स में बताया गया मेनली यहाँ पर एचसीएफ का प्रोसेस करना था। तो एल्गोरिथम ने बताया कि अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले 2 नंबर का एचसीएफ अगर निकालना हो तो चूज करेंगे कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद हम तब तक इस प्रोसीजर को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और इस प्रकार 2-3-4 स्टेप मिलेंगे और एक फाइनल स्टेप के बाद जो है मेरे को रिमाइंडर आ जाएगा 0। और रिमाइंडर 0 होने के बाद लास्ट डिवीजन क्या कहलाता है? उसका एचसीएफ कहलाता है। इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे। इस पूरे स्टेप को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे और प्रत्येक स्टेप पे लेमा की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये एल्गोरिथम समझ Yes, गए। sir. यस सर। अब कुछ वर्ड आ रहा था इसमें, आ रहा है नहीं, एल्गोरिथम समझ चुके हो, फंडामेंटल थ्योरम समझ चुके हो। अब इसमें एचसीएफ ऐसा करते हैं ना, क्योंकि अब क्लास का टाइम ओवर होने वाली भी है, तो हम लोग अब तुम लोग अगले क्लास में पढ़ के आओगे एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, उसका रिलेशन क्या है, फिर कुछ क्वेश्चन इस पर करवाए जाएंगे। तो आप जो है पढ़ के आइएगा, फिर इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम लोग अटेंडेंस कर लेते हैं। थैंक्स। दो मिनट।